हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 38 भाग को पूरे विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोग उसे भी देखना चाहो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 38। सच्ची प्रति। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। तुलसीकृत। लाला ब्रज किशोर बाहर पहुंचे तो उनको कचहरी से कुछ दूर भीड़ भाड़ से अलग वृक्षों की छाया में एक सेज गाड़ी दिखाई दी। चपरासी उन्हें वहां लीवा ले गया तो उसमें मदन मोहन की स्त्री बच्चों समेत मालूम हुई। लाला मदन मोहन की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही वह बेचारी घबराकर यहाँ दौड़ आई थी। उसके आंखों में आंसू नहीं थमते थे और उसको रोते देखकर उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। ब्रजकिशोर उनकी यह दशा देखकर आप रोने लगे। दोनों बच्चे ब्रजकिशोर के गले पे लिपट गए और मदन मोहन की स्त्री ने अपना और अपने बच्चों का गहना ब्रजकिशोर के पास भेजकर यह कहला भेजा कि आपके आगे इनकी यह दशा हो, इससे अधिक दुख और क्या हो। खैर, अब यह गहना लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उनको हवालात से छुड़ाने का उपाय कीजिए। वह समझदार होकर अनसमझ क्यों बनती है? इस घबराहट से क्या लाभ है? वह मेरठ गई जब उन्होंने आप कहवाया था कि ऐसी सूरत में इन अज्ञान बालकों की क्या दशा होगी, फिर वह आप इस बात को कैसे भूल जाती हैं? उनको अपने लिए नहीं, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स की बेटी इलेक्ट्रा पेलिटीन के साथ ब्याही थी। उसे अपने पति को बोहेमिया का बादशाह बनाने का उमंग में उन्हें अपना सब जेवर खो दिया। इससे अंत में उसको अपने निवराग के लिए भेष बदलकर भीख मांगनी पड़ती थी। उन्हें अपने पति के लिए भीख मांगनी पड़ी तो क्या चिंता हुई? स्त्री को पति से अधिक संसार में और कौन है? जगत माता जननी जी ने राज सुख छोड़कर पति के संग वन में रहना बहुत अच्छा समझा था और वह वाक्य कहाँ था? देत पिता परिणीत सदा परिणीत सूत और भ्रात देत अमित पति तत्वपद नहीं पुजारी कहीं भांति। सती शिरोमणि सावित्री ने पति के प्राण वियोग पर भी वियोग नहीं सहा था। मनुस्मृति में लिखा है, शील रहित पर नारी रत होय सकल गुण हानि, तथापि नारी पूजे पति ही देव सहृदय जिय जानी। नारिन को व्रत यथा तप और ना कुछु जगमाही, केवल पति पद पूज नित सहज स्वांग में चाही। पति के लिए गहना क्या प्राण तक देने पड़े तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाय, वह कैद रहे और मैं गहने की लालच करूँ, यह दुख सहे मैं और मैं चैन करूँ। हम लोग की जवान नहीं, इसमें क्या? हमारे हृदय की प्रति शून्य है। क्या करूँ? इस समय मेरी चिंता को जो दुख है वह मैं जानती हूँ। हे धरती माता, तू क्यों नहीं भरती? मैं अभागी इसमें समा जाऊँ। लाला मदन मोहन की स्त्री गद्गद स्वर्ग और रूठे हुए कंठ के भीतर बैठी हुई बहुत धीरे धीरे बोली, भाई, मैं तुमसे आज तक नहीं बोली थी, परंतु इस समय दुख की मारी बोलती हूँ, सो मेरी ठिठाई क्षमा करना। मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता, मेरी छाती फटती है। मुझको इस समय कुछ नहीं सोचती। जो तुम अपनी बहन के और इस छोटे छोटे बच्चों को प्राण बचाना चाहते हो तो यह गहना लो और हो सके तो जैसे इस समय उन्हें छुड़ा लाओ, नहीं तो केवल मैं ही नहीं मरूंगी, मेरे पीछे ये छोटे छोटे बालक भी झुरझुर कर। बहन, यह इस समय क्या बावली हो गई हो? तुम्हें अपने हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं है? लाला ब्रजकिशोर बाहर से समझने लगे। देखो, शकुंतला भी पवित्रता थी, परंतु जब उसने पति को उसको झूठा कलंक लगाकर परित्याग करने का विचार किया तो उसे क्रोध आए बिना नहीं रहा। क्या तुम उससे बढ़कर हो?
जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दुख का विचार नहीं करती। थोड़ी ही धैर्य रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाई धैर्य तो पहले ही विदा हो चुका, अब मैं क्या करूं? तुम बार बार बच्चों की याद दिलाते हो, परंतु मेरे जान पति से अधिक स्त्री के लिए कोई भी नहीं है। मदन मोहन की फिर की स्त्री लजाकर भीतर से कहने लगी, पति से विवाद करना तो बहुत बड़ी बात है, परंतु शकुंतला के मन में दृष्टांत का अत्यंत प्रीति हुए पीछे शकुंतला को दृष्टांत के दोष कैसे दिखाई दिए, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर मैं शकुंतला से अधिक नकल कैसे करूं? मैं बड़ी अधीनता से कहती हूँ कि ऐसे मर्मवेशी वचन कहकर मेरे हृदय में अधिक घायल मत करो, और यह सब गहना ले जाकर हो सके तो जितनी जल्दी इस डूबती नाव को बचाओ और उपाय करो। मुझको तुम्हारे सामने इस विषय में बात करते अत्यंत लज्जा आती है। हाय, यह पापी प्राण अब भी क्यों नहीं निकलते? इससे अधिक और क्या दुख होगा? यह बात सुनते ही ब्रजकिशोर के आंखों में आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया और उस समय नरमंडी की अधीर जमे रॉबर्ट की स्त्री समबिल्ला की सच्ची प्रीति याद आई। रॉबर्ट के शरीर में एक जहरी तीर लगने से ऐसा घाव हो गया था कि डॉक्टरों के विचार में जब तक कोई मनुष्य उसका जहर ना चूसे, रॉबर्ट के प्राण बचाने की आशा न थी, और जहर चूसने से चूसने वाले प्राण भय था। रॉबर्ट ने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक मनुष्य को प्राण लेने सर्वदा अंगीकार न किए, परंतु उसकी पवित्रता स्त्री ने उसके सोते में उसके घाव का विष चूसकर उस पर प्राण निछावर कर दिए। बहन, मैं तुम्हारे लिए तुम से कुछ नहीं करता, परंतु तुम्हारे छोटे छोटे बालकों को देखकर मेरा हृदय अकुलता है। तुम थोड़ी धैर्य रखो, ईश्वर सब मंगल करेगा। ब्रजकिशोर ने जैसे तैसे हिम्मत बांध कर कहा, भाई तुम कहते हो तो सो मैं समझती हूँ, यह बालक मेरी आत्मा है और विपद का धैर्य करना अच्छा है, परंतु क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। देखो तुम ऐसे कठोर मत बनो। मदन मोहन की स्त्री विलाप करके लगी। महाभारत में लिखा है, जिस समय कोतोप ने अतिथि सत्कार के विचार में एक बधिर के लिए प्रशंसा पूर्वक अपने प्राण दिए, तब उसके कोपती विलाप करने लगे, हाँ नाथ, हमने कभी आपका अमंगल नहीं विचारा। संतान के होने पर भी स्त्री पति बिना सदा दुख सागर में डूबी रहती है। भाई बंधु भी उसको देखकर शोक करते हैं। आपके साथ मैं सब दशाओं में प्रसन्न थी। पर्वत, गुफा, नदी, झरना, वृक्ष और आकाश में मुझको आपके साथ अत्यंत सुख मिलता था, परंतु वह सुख आज कहाँ? पति ही स्त्री के जीवन है, पति के बिना स्त्री को जीकर क्या करना है? यह कहकर वह कोपती आग में कूद पड़ी। फिर क्या एक पंछी में भी गई हुई बीती हूँ। तुमसे हो सके तो सो काम छोड़कर पहले इसका उपाय करो, ना हो सके तो स्पष्ट उत्तर दो। मुझ स्त्री की जाति से जो उपाय हो सकेगा सो मैं करूँगी। हाय, यह क्या गजब है! क्या अभागे को मौत भी नहीं मिलती? अच्छा बहन, मुझको ऐसा ही आग्रह है कि तुम घर जाओ, मैं अभी जाकर उसको छुड़ाने का उपाय करता हूँ, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। न जाने कैसे घड़ी में मैं मेरठ गई थी कि पीछे से यह गजब हुआ। जिस समय मेरे पास रहने की आवश्यकता थी, उस समय मैं अभागी दूर जा पड़ी। इस दुख से मेरा कलेजा फटता है। मुझको तुम्हारे कहने का पूरा विश्वास है, परंतु एक बार अपनी आंखों से उन्हें देख सकती हूँ, मदन मोहन की स्त्री ने रोकर कहा। इस समय तो कचहरी में हजारों आदमियों की भीड़ हो रही है, संध्या का मौका होगा तो देखा जाएगा, ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। तो क्या संध्या तक भी वह मदन मोहन की स्त्री के मुख में पूरा वचन ना निकल सका? कंठ रुक गया और उसको रोते देखकर उसके बच्चे भी रोने लगे। निदान बड़ी कठिनाई से समझाकर ब्रजकिशोर ने मदन मोहन की स्त्री को घर भेजा, परंतु वह जाती बार जबरदस्ती अपना गहना ब्रजकिशोर को देती गई और उसके बच्चे भी ब्रजकिशोर को छोड़कर घर ना आए। अब जब ब्रजकिशोर के साथ कचहरी में गए तो उनकी दृष्टि एकाएक मदन मोहन पर जा पड़ी और वह वहाँ देखते ही उसमें जाकर लिपट गए। क्यों जी, यहाँ क्या कहाँ से आए? मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। इनके माथे के साथ भी ये अभी मेरठ से आए हैं।
वह बेचारी आपका यह हाल सुनकर दौड़ी आई थी, सो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर घर भेजा है। बृजकिशोर ने जवाब दिया। लाला जी घर क्यों नहीं चलते, यहाँ आप क्यों बैठी हो? एक लड़के ने गले से लिपट कर कहा। मैं तो तुम्हारे संग आज हवा खाने चलूँगा और अपने बाग में चलकर मछलियों का तमाशा देखूँगा। दूसरा लड़का गोद में बैठकर कहने लगा। लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, यहाँ थल्ले क्यों बैठे हो? चलो सैर करने चले। एक लड़का हाथ पकड़कर खींचने लगा। जाने चुन्नीलाल कहाँ हैं? उन्होंने हमें एक तस्वीर देनी कही थी। लाला जी तुम उसे चौकट्टे में लगवा देना। दूसरे लड़के ने कहा। छेल करने नहीं चलते तो घर ही चलो। अम्मा आज सवेरे से न जाने क्यों रो रही है और बिग ने आज कुछ भी नहीं किया। एक लड़का बोला। लाला जी तुम बोलते क्यों नहीं, गुस्सा हो? चलो घर चलो, हम मेरठ से खिलौने लाए हैं, सो तुम्हें दिखवाएंगे। दूसरा डोरी पकड़कर कहने लगा। तुम तो दगा करते हो, चलो हमारे साथ चलो, तुमको वर्दी मंगवा देंगे। यहाँ लाला जी को कुछ काम है। बृजकिशोर ने कहा। तुम्हारे संग नहीं चलते। दोनों लड़के मचल गए। चलो हम तुम्हें पीपल का एक एक मछली खरीद देंगे, जो लोहे की सिलाई दिखाते हैं, तुम्हारे पास दौड़ आया करेगी। लाला बृजकिशोर ने कहा। हम यूँ नहीं चलते, हम तो लाला जी के संग चलेंगे, और जब तक लाला जी घर नहीं जाएंगे हम भी यहीं जाएंगे। कहकर दोनों लड़के मदन मोहन के गले में लिपट गए और रोने लगे। उस समय मदन मोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े और बृजकिशोर का भी जी भर आया। अच्छा तो तुम लाला जी के पास खेलते रहोगे, मैं जाऊं? लाला बृजकिशोर पूछा। हाँ तुम भले जाओ, अब हम अपने लाला जी के पास खेला करेंगे। एक लड़के ने कहा। और भूख लगी तो? बृजकिशोर ने पूछा। यह हमें बर्फी मंगा देंगे? छोटा लड़का उंगली से मदन मोहन को दिखाकर मुस्कुरा दिया। महाकवि कालिदास ने कहा है, वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने पुत्र के गोद लेकर उन्हें शरीर की धूल से अपनी गोदी में मेली करते हैं, और जब पुत्रों को सुख अनाकरण हंसी से फूल जाती है, उनके उज्जवल दांतों में शोभा देखकर अपना जन्म सफल करते हैं। लाला बृजकिशोर बोले। और उन लड़कों के पास उन्हें रखवाले को छोड़कर आप अपने काम में चले जाएं। बच्चे थोड़ी देर प्रशंसा में खेलते रहें, परंतु अभी भूख लगी तो वह भूख के मारे दोनों रोने लगे। वहाँ कुछ खाने को मौजूद न था, इसीलिए मदन मोहन का जी उस समय बहुत उदास हुआ। इतने में संध्या हो गई। इससे हवालात का दरवाज़ा बंद करने के लिए पुलिस आ पहुंची। अब तक उसकी दीवानी हवालात और मदन मोहन बृजकिशोर आदि का काम समझकर विशेष रोक टोक नहीं की थी, परंतु अब करनी पड़ी। वह छोटे छोटे बच्चे मदन मोहन के साथ घर जाने की जिद करते थे और ज़बरदस्ती हटाने का फुट फुट रोते थे। लोगों के हाथों से छूट कर मदन मोहन के गले से जा लिपटते थे। इसीलिए इस समय ऐसी करुणा छा रही थी कि सबके आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। निदान उन बच्चों की बड़ी कठिनाई से रखवाले के साथ घर भेजा गया और हवालात का दरवाज़ा बंद हुआ। इसी के साथ प्रकरण 38 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में प्रकरण 39 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह उपन्यास अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को यह उपन्यास का सीरीज कैसा लग रहा है। यदि लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रकरण 39 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।